दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत और मौलिक अधिकार और अनुसूची और कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जो अधिकतम एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के विदेशी स्रोत आप देखेंगे, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो लिया गया है वो भी अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता वो भी अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो लिया गया है वो भी अमेरिका से। और महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो भी अमेरिका से। और वित्तीय आपात भी अमेरिका से ही लिया गया है। अगला देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, लिया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की जाती है वह किस देश से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा, वह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। और क्या लिया गया है, केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध होता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और शक्तियों का जो विभाजन होता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, और जो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल। और कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी कनाडा के संविधान से। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दोस्तों अगला देखिए, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक होती है विधि निर्माण प्रक्रिया जो ब्रिटेन से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया, समता और बंधुता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यह फ्रांस से लिया गया है। अगला देखिए, अब भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची में किसका किसका उल्लेख है, यही शॉर्टकट में हम आपको बताएंगे जिससे कि याद करने में आसानी हो। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख मिलता है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण दिया गया। जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उस पर प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है 5वीं अनुसूची में। और जो छठी अनुसूची है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यह है चारों राज्य में जो ST हैं अनुसूचित जनजात, उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है। अब 7वीं अनुसूची देखिए, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का जो बंटवारा दिया गया है और कर लगाने संबंधी जो प्रावधान किया गया है वह 7वीं अनुसूची में। और जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है ये भी 7वीं अनुसूची में। अधिकतम पूछ लिया जाता है कि जो कर लगाया जाता है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और 9वीं अनुसूची में भू अधिग्रहण, भू संपत्ति संबंधित प्रावधान जो किया गया है वह 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून जो बनाने का अधिकार है वह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे लाया गया था, यह 10वीं अनुसूची में है। और 13वीं अनुसूची में पंचायती राज, इसमें 29 विषय हैं। और 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया।
और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में 18 विषय हैं 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। अब आप देखेंगे मौलिक अधिकार तथा उनके अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट कुछ अन्य अनुच्छेद। अब मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। चलिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक का है और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसका हम विस्तार भी आपको बताएंगे। चलिए आगे इसका विस्तार है। जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति या लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दिया गया है, मतलब सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध हो। 17 में अस्पृश्यता का अंत, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। और 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। और अनुच्छेद 18 के ही तहत भारत में जो पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, जो भी पुरस्कार दिया जाता है अनुच्छेद 18 के ही तहत दिया जाता है। बस उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और भी दिया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखा हूँ। और अनुच्छेद 20 के तहत आप देखिए, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 21 में। और 21 के काम में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो 6 से 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वह भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। और 23 में मानव तस्करी, बलात्कार, शर्म के प्रति रोक लगाया गया है। और 24 में 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में रोक लगाना है, कि उससे 14 वर्ष से अगर नीचे हैं बच्चों, उनको कारखाने में काम नहीं किया जाना चाहिए। और जो 25 है, धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। 26 में धर्म संस्थान की आप स्थापना कर सकते हैं। और 27 में कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह कोई विशेष धर्म का है, उसे कर देना ही पड़ेगा। यह अनुच्छेद 27 में इसको उल्लेख है। अनुच्छेद 28 देखिए, अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता कि नहीं आप धर्म की शिक्षा ले ही लीजिए, वो भी स्वतंत्र हैं, यह अनुच्छेद 28 में उल्लेख है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में वर्ग शैक्षणिक संस्था चला सकता है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग भी शैक्षणिक संस्था चला सकता है। और जो 3651 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। और 39 के का में जो अब इम्पोर्टेंट है वही लिखा गया है। 39 का में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के का में उल्लेख है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को उल्लेख है। 41 में कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 47 में दिया गया है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के अवसर दिया गया है। और 39 में कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 48 के का में पर्यावरण एवं संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा
की बात कही गई है अनुच्छेद 48 के क में। और 49 में, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण दिया गया है कि आप, या जिम्मेदारी है कि आप इसकी रक्षा करें। जो जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो स्मारक हैं हमारे ऐतिहासिक, उनका राष्ट्रीय महत्व है वह अनुच्छेद 49 में दिया गया है। और 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो समझौते होते हैं इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद जो 350 के का है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है। अब अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है। और 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति क्षमादान करता है। और देखिए, अनुच्छेद 143 के द्वारा न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। 143 के द्वारा ही राष्ट्रपति न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है कि वह उनकी परामर्श माने या ना माने। और 108, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 63 देखिए, उसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। 79 में संसद, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। और 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि 250 सदस्य होंगे, 250। और 81 में लोकसभा में 550 सदस्य होंगे अधिकतम। 76, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। 165 में, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, उनका उल्लेख 165 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे। और अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि का उल्लेख है। और 267 के अनुसार आकस्मिक निधि का उल्लेख है। और अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। और 214 के अनुसार उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। जो 153 है अनुच्छेद, इसमें राज्यपाल को उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 6 में भी उनका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। और 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। यह निर्वाचन आयोग के गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मिलता है अनुच्छेद 112 के तहत, लेकिन धन विधेयक 110 के अनुसार। दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अनुच्छेद के बारे में, जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम बनाएंगे।